हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर फाइन। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर फॉर्म्स निकल चुके हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए अप्लाई करना होता है, उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं, जिसमें नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशंस होते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त या फॉर्म भरने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। सो आज मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपसे पूरी डिटेल आपको दूंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ध्यान से देखें। बिकॉज अगर इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गलती होती है तो बच्चों का एडमिशन होने में मुश्किल हो जाती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो भी अपडेट मैं लेके आऊंगी तो उसकी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो डॉक्यूमेंट जैसे कि आप जब फॉर्म भरते हैं तब आपको कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फिल नहीं करना पड़ता है, मतलब ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है आपको फॉर्म, लेकिन आपको टिक करना होता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, उसमें आप क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, एड्रेस प्रूफ का क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, अपनी कैटेगरी का क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ का क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो आप जब इसको टिक कर देते हैं तो इसमें आपको बहुत ध्यान से टिक करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, आपके पास हैं, जो आप दिखा सकते हैं स्कूल में एडमिशन के वक्त, वो ही आपको टिक करना जरूरी है। आप सोचेंगे कि हाँ अभी अपलोड तो नहीं करना है, हम कोई भी टिक कर देते हैं और फिर जब एडमिशन के लिए जाएंगे तब हम कोई सा भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, नाम भी आ गया। आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जब स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे, जैसे आपके बच्चे का नाम आ गया तो आपको स्कूल्स में डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, वही डॉक्यूमेंट जो आपने टिक किए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वही डॉक्यूमेंट्स पर टिक करें आप जो आपके पास सही है, जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं स्कूल में एडमिशन के वक्त में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक होता है बच्चे की एज का प्रूफ देने के लिए, एक होता है आपका रेसिडेंस का प्रूफ देने के लिए कि आप दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, जहां रहते हैं वहां का एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट, और अपनी कैटेगरी सिद्ध करने का डॉक्यूमेंट। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या डीजी कैटेगरी से आते हैं या बच्चा सीडब्ल्यूएसएन में आता है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होता है। तो सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, जो भी किसी भी स्टेट का बना हुआ हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ, डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969। अगर ये नहीं है तो हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर रिकॉर्ड, जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है वो चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, अगर बच्चा आंगनवाड़ी में गया हो तो। उसके बाद अगर ये तीनों भी नहीं है, कोई भी नहीं है इन तीनों में से, तो एक डिक्लेरेशन देना होता है। पेरेंट्स लिख कर देंगे कि हमारे बच्चे की एज ये है, इस साल में उसका जन्म हुआ है। ये एक डिक्लेरेशन पेरेंट्स को देना होता है। अगर इन केस ये तीनों जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स है ये नहीं है तो ये हो गया प्रूफ ऑफ बर्थ। इसके बाद आता है आपकी कैटेगरी सिद्ध करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, कि आप डीजी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो इन जो मैं डॉक्यूमेंट बता रही हूँ इनमें से कोई एक आपको चाहिए, ओनली वन। एक है इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड, आई कार्ड, AAY कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड, और ये चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक आपको चाहिए, मगर दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए, दिल्ली का ही बना हुआ होना चाहिए ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद डीजी कैटेगरी के लिए SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो दिल्ली का बना होना चाहिए जिस कैटेगरी से आप हैं। जिस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं तो हॉस्पिटल का बनाया हुआ एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो। चिल्ड्रन लिविंग विद इफेक्टेड बाय HIV, इसके लिए भी हॉस्पिटल का एक प्रूफ चाहिए होगा। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स आपकी कैटेगरी प्रूफ करने के लिए कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं या डीजी से हैं। उसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इनमें से कोई एक। राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स के नेम पे बना हुआ हो और उसमें बच्चे का नाम हो, चाइल्ड का नेम हो इन द राशन कार्ड। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स, चाइल्ड का या पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वोटर ID कार्ड किसी भी एक पेरेंट का। इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, जिसमें आपका घर का पता हो जहां आप रह रहे हैं। फिर आधार कार्ड बच्चे का या माता पिता का, किसी एक का हो सकता है। पासपोर्ट पेरेंट्स का या बच्चे का,
किसी एक का हो सकता है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब इनमें से जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें आप जहां रह रहे हैं, जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली में, वहां का एड्रेस मेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप उसी हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करेंगे, अपनी घर की दूरी के हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करेंगे। तो जरूरी है कि आप जहां रह रहे हैं, जहां से बच्चा स्कूल जाएगा, वो एड्रेस इसमें लिखा होना चाहिए। अब रेंट एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस। रेंट एग्रीमेंट आप नहीं दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। कई लोग रेंट पे रहते हैं और सोचते हैं कि हम रेंट एग्रीमेंट दे दें, तो नहीं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से आप अपडेट कराएं जहां आप रह रहे हैं। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चों का दिल्ली से, तो आपको जरूरी है कि इन डॉक्यूमेंट्स में आपका जहां आप अभी रह रहे हैं वहां का एड्रेस, दिल्ली का एड्रेस आपको मेंशन होना जरूरी है, तो अपडेट करा लें। ये हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि आप के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट तीनों ही चीजों का, तीनों ही कैटेगरी का जो मैंने बताया, एड्रेस प्रूफ के लिए, अपनी कैटेगरी के प्रूफ के लिए और बच्चे की बर्थ के प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, अपडेट करा लें। कोई भी इसमें मिस्टेक है या कोई भी एक्सपायर हो गया है तो आप उसे रिन्यू करा लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। दूसरों के साथ जरूर शेयर करें जिनको भी EWSDG या CWSN कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन कराना है, नर्सरी में, KG में या क्लास 1 में दिल्ली से, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।